और मैं डॉक्टर आशीष तिवारी, मैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ शेल्बी जबलपुर और लारी हार्ट केयर जबलपुर में। हमारा आज का टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वुमेन इन हार्ट डिजीज। तो आइए जानते हैं कुछ फीमेल हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में। सर, काफी बार हम हार्ट हेल्थ पर बात करते हैं। अभी रिसेंट में जो सेलिब्रिटी का कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो वुमेन इन हार्ट हेल्थ इज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग इस पे काफी काम करते हैं। और सारा डेटा, चाहे वो CSI का डेटा हो, ये बार बार बताता है कि महिलाओं में हार्ट की बीमारी देर से प्रेजेंट होती है, लेट प्रेजेंटेशन होता है उनको और देर से उनको केयर मिलती है। तो यह डेटा हमारे पास उपलब्ध है। और इस तरीके की बीमारी जिसमें अचानक हार्ट की बीमारी से मृत्यु हो जाती है, यह बहुत दुखद है। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है और महिलाओं में क्या क्या उसके कारक इन्वॉल्व है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सर, क्या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हार्ट रिस्क को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं? तो कई बार हार्ट की बीमारियां प्रेगनेंसी में पता चलती है, स्पेशली अगर वॉल्वुलर प्रॉब्लम है, वाल्व की प्रॉब्लम है। हार्ट में 4 वाल्व होते हैं और उन 4 वाल्व में से किसी वाल्व में ब्लॉकेज हो या सिकुड़न हो या वाल्व का लीकेज हो, जब ऐसा होता है तो हार्ट की बीमारी सामने आती है। और इस तरीके के मरीजों में जनरली जब प्रेगनेंसी में हार्ट पर लोड बढ़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक हाई कार्डियक आउटपुट स्टेट है और हाई कार्डियक आउटपुट स्टेट मतलब मदर के हार्ट को ना केवल अपने लिए काम करना पड़ता है बल्कि बच्चे के लिए भी काम करना पड़ता है। तो वो दोनों के लिए काम करना पड़ता है, तो ये बीमारी आपके सामने आ जाती है। तो कई बार हो सकता है कि हल्की सांस पहले फूलती हो, लेकिन प्रेगनेंसी में जनरली हार्ट की बीमारी वॉल्वुलर हार्ट डिसीज सामने आ जाती है, स्पेशली जिसमें सिकुड़न ज्यादा हो, जैसे कि माइट्रल स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। इस तरह की बीमारी सामने आ जाती है। सर, क्या मेनोपॉज के बाद हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं? अगर हाँ, तो क्या ये नॉर्मल है? तो पहली बात, ये बात बिल्कुल सही है कि रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज के बाद हार्ट की बीमारियां बढ़ जाती हैं और वो लगभग उसी लेवल पे पहुंच जाती हैं जिस जैसे पुरुषों में होती। इसके पहले ये बताना बहुत जरूरी होगा कि महिलाओं में प्रोटेक्शन हार्मोनल स्टेटस की वजह से जब वो एक्टिव मीनो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में रहती हैं, उस पीरियड में लगभग 15 से लेकर 50 साल की उम्र में महिलाएं प्रोटेक्टेड होती हैं, सुरक्षित होती हैं हार्ट की बीमारियों से। लेकिन यह सुरक्षा कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है या रिलेटिव है। जैसे कि 10 में से अगर 5 मरीजों को हार्ट की प्रॉब्लम होनी है तो उसमें से 3 या 4 पुरुष होते हैं, 1 या 2 महिलाएं होती हैं। यह रेशियो मेनोपॉज के बाद 1:1 के रेशियो में पहुंच जाता है। तो थोड़ा प्रोटेक्शन तो है, लेकिन वो जीरो नहीं है। स्पेशली करंट एरा में जहां पर प्राइमरी इनफर्टिलिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ते जाते हैं, PCOD का नंबर बढ़ता जा रहा है, स्मोकिंग, महिलाओं में स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग बढ़ती जा रही है। ऐसे में यह डेटा शायद पूरी तरीके से सही नहीं। तो चाहे वह यंग फीमेल हो, यंग महिलाएं हो, कामकाजी महिलाएं हो, चाहे रिटायर्ड महिलाएं हो, इस सारी महिलाओं को अपना ख्याल अब उसी तरीके से रखना चाहिए, उतनी सावधानी बरतनी चाहिए जैसे पुरुषों। और जैसे ही मेनोपॉज के बाद अपना स्पेशल प्रोटेक्शन आपको ध्यान रखना चाहिए। और हर महिला जिनका मेनोपॉज हो चुका है उनको अपना कार्डियक फिटनेस जरूर चेक करना चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हार्ट अटैक के लक्षण महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा ज्यादा होते हैं या कुछ अलग होते हैं? अगर वे हाँ, तो क्या होते हैं? तो इस सवाल के पहले भाग का आंसर है नहीं, ज्यादा नहीं होते हैं, वह अलग जरूर होते हैं। इसका मतलब हो सकता है महिलाओं में सीने में तेज दर्द ना हो, केवल हल्का भारीपन हो या केवल सांस फूले या बहुत घबराहट हो, इस तरीके के लक्षण ज्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू पुरुषों। तो महिलाओं में यह एटिपिकल या नॉन क्लासिकल लक्षण की वजह से भी कई बार महिलाओं का डायग्नोसिस लेट हो पाता है। जैसे अगर कोई पुरुष 50 साल की उम्र में बोलेगा कि मुझे सीने में तेज दर्द हो रहा है, तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो अगले 1 घंटे में ECG करवा लेगा या 1 घंटे में वो हृदय के डॉक्टर के पास या फिजिशियन के पास पहुंच जाएगा। इसके उलट अगर 50 या 55 साल की महिला घबराहट की तकलीफ करेंगी रात को 11 बजे, तो इस बात के चांसेस बहुत कम है कि सुबह तक भी उनको डॉक्टर के पास ले जाया जाए। यह एक रियलिटी है और ये हम अक्सर देखते हैं। तो यह इसलिए किसी भी तरीके की दिक्कत, सीने में जबड़े से नीचे और नाभि के ऊपर कोई भी दिक्कत होती है तो उसको प्रायोरिटी से देखना चाहिए, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे आपको लगता है कि आपको 10 बजे रात को एसिडिटी हो रही है और वो एसिडिटी 10-5 मिनट में ठीक नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है, तो उसको एसिडिटी ना समझें, उसको एक इवैल्यूएशन के लिए
आजकल हर शहर में, हर तालुका में एक ईसीजी की सुविधा या फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। तो वह करवाएं, अपने नजदीकी डॉक्टर से करें, टेली मॉनिटरिंग की मदद लें, जिसमें आपका फिजिशियन, पेरिफेरल फिजिशियन अपने एक किसी सीनियर फिजिशियन को या कार्डियोलॉजिस्ट को ईसीजी भेज के पूछ सकता है कि क्या इसमें ईसीजी में क्या खराबी है। ओके सर। थायराइड डायबिटीज वाले वुमेन्स को कैसे हार्ट की रिस्क बढ़ जाती है, कृपया बताएं, और उन्हें किस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? तो कई बार महिलाएं जिनको मिड एज और एल्डरली एज महिलाएं जिनको डायबिटीज या थायराइड या घुटनों की दिक्कत होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, उनका कार्डियक फिटनेस असेसमेंट बहुत मुश्किल होता है। इसका मतलब जब वो चलते ही नहीं है तो उनका यह चलना कि चलने में उनकी सांस फूलती है, भारीपन होता है, बहुत मुश्किल है। अधिकांश घरों में 50% से ऊपर महिलाएं एक्टिवली वॉक नहीं करती। उसका मतलब उनका घर के काम में ही उनका दिन से सुबह से शाम निकल जाती है। तो कई बार वो बोलते हैं हम दिन भर घर का काम किया लेकिन हमने एक्टिव वॉक नहीं किया, तेज वॉक किया ही नहीं। और जब उनका कार्डियक असेसमेंट किया जाता है तो पता चलता है कि उनकी हार्ट की दोनों नसों में ब्लॉकेज है या तीनों नसों में ब्लॉकेज है। रीएश्योर्ड, और साल भर में एक बार कार्डियक फिटनेस अपना करवाना ही चाहिए। तो क्या फैमिली हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है हार्ट हेल्थ का? तो फैमिली हार्ट रिलेटेड इशू हमेशा एक रिस्क फैक्टर होता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। और महिलाओं में जैसे अगर आप यंग एज में जो डेथ देखते हैं तो कई बार देखा जाता है कि उनके पिता और माता को भी हार्ट की बड़ी बीमारी थी और वो हार्ट की दिक्कत थी उनको, और वो यंग एज में। तो अगर कोई फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम है तो क्या उसको पूरी तरीके से हटा सकते हैं? तो उसका आंसर है नहीं, लेकिन आप अपने रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप अपना ध्यान 25 साल से रखना शुरू करें, कोलेस्ट्रॉल को ना बढ़ने दें, डायबिटीज ना होने दें, ओबेसिटी ना होने दें, डेली एक्टिव रहे, 5 से 6 किलोमीटर आप वॉक करें और अपना कोलेस्ट्रॉल मिनिमम रखें। तो देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे करता है तो उसकी बीमारी लगभग उसी लेवल तक पहुंच जाती है जिसमें नॉर्मल लोगों की होती है। तो फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम का कोई गलत असर नहीं पड़ता। सर, आप रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए क्या कहना चाहेंगे और कौन से टेस्ट रिकमेंड करेंगे वुमेन्स के लिए? तो मैं अगेन फिर से रिएटरेट करना चाहूंगा कि सभी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में आपको अपना कार्डियक चेकअप जरूर करना चाहिए। वो कार्डियक चेकअप फिजिशियन भी कर सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं। कार्डियक चेकअप का मतलब केवल एंजियोग्राफी नहीं होता। कार्डियक चेकअप का मतलब होता है आपके लक्षणों के बारे में बात करना, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितना इफेक्टिव है, आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी देखना, आपकी ईसीजी को चेक करना, जरूरत पड़ती है तो इको करना, और जरूरत पड़ती है तो स्ट्रेस इको या टीएमटी करना। तो कार्डियक चेकअप का मतलब केवल एंजियोग्राफी नहीं है, और हर व्यक्ति को अपना कार्डियक चेकअप पोस्ट मेनोपॉजल ग्रुप में करवाना चाहिए। और हम सब के घर में भी जो पेरेंट्स हैं हमको जरूर है कि उनका साल भर में एक बार चेकअप जरूर करवाएं। सर, काफी रीसेंट टॉपिक के बारे में मैं पूछना चाहूंगी, क्या एंटी एजिंग पिल्स का हार्ट से आपस में कुछ तालमेल है? तो कोई भी थेरेपी जिसके साइड इफेक्ट्स हैं और वेल एस्टेब्लिश नहीं है, उसको पहले कुछ साल में, जैसे कि एंटी ओबेसिटी ट्रीटमेंट है, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है, इन सब की सेफ्टी प्रोफाइल कई बार दवाई आने के कुछ सालों के बाद स्टेब्लिश हो जाती है। तो कोई भी थेरेपी, चाहे एंटी एजिंग थेरेपी हो, एंटी ओबेसिटी थेरेपी हो या क्वैक की थेरेपी हो, कोई भी थेरेपी ऐसे ना लें जिसका सेफ्टी या सुरक्षा का प्रोफाइल क्लियर नहीं है, क्योंकि कई बार फायदा होने से ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो सभी महिलाओं से निवेदन है कि आप इस तरीके के ट्रीटमेंट लेने के पहले उसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल जरूर चेक करें। सर, आपका एक एडवाइस सारे वुमेन्स के लिए, वो क्या? तो मेरा किसी भी एक सेलिब्रिटी की हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपना हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना है। बाहर से स्लिम दिखने का मतलब हार्ट हेल्थ अच्छा होना बिल्कुल नहीं। हो सकता है जो बाहर से स्लिम दिख रहा हो या जो बिल्कुल तंदुरुस्त दिख रहा हो, अगर आप उसको 2 मंजिल चढ़ने का बोले तो चल ही ना पाए। तो आपकी फिटनेस, आपकी एक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपके लेवल पे हो सकती है और आपके डॉक्टर्स के लेवल पे हो सकती है। आप अपने फिजिशियन से मिलें और अपने हार्ट के चेकअप साल भर में एक बार जरूर कराएं, स्पेशली मिडिल एज फीमेल और एल्डरली फीमेल्स। ओके सर।